डॉक्टर बबीता अग्रवाल जी, सीईओ डॉक्टर रजनी सूद जी और उनकी पूरी टीम, नक्षत्रा 27, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नॉर्थ इंडिया का आज ये सुपर टॉप का प्रोग्राम है। ये ज्योतिष सम्मेलन देश विदेश में ये संदेश देने के लिए किया गया है कि हम ज्योतिष को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। और ये जो ज्योतिष कैंप है ये बिल्कुल जनता के लिए फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे मीडिया के सारे भाई बंधु देख सकते हैं, देश के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य यहाँ पे बैठे हैं जो लोगों से एक भी पैसा नहीं लेंगे और ज्योतिष का परामर्श देंगे। तो ज्योतिष कहीं पे भी बिक नहीं सकती, ना ज्योतिष को बेचा जा सकता है। जो खरीद बेच करता है वो ज्योतिष कर ही नहीं सकता। हमने आज ये संदेश दिया है। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिषी को पैसे नहीं लेने चाहिए, उसने भी खाना है, उसको उसकी भी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई दुखी मन से आता है जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें उसको सिर्फ मार्गदर्शन देना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लेन देन से बचें। इस ज्योतिष सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है, ज्योतिष के ज्ञान का प्रवाह करना, ताकि वो चलता रहे और आगे तक जाए, जनरेशन टू जनरेशन ये आगे चलता रहे। देखिए, लोग कैसे पहचानेंगे ज्योतिषी सही है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक पूछी है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि दुनिया में सही कौन है और गलत कौन है। ये एक शिक्षा है, ये एक विद्या है। जो ज्योतिष का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा कभी, वो भी अच्छा भविष्य वक्ता है, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है और उसके पास वो ईश्वर की ज्योति है। ज्योतिष वही है जहाँ पे जो ज्योतिषी है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जो ईश्वर से नहीं जुड़ा, जो भौतिक दुनिया में घूम रहा है, वो ज्योतिषी नहीं हो सकता। अमन की तरफ से आयोजन किया है, सम्मेलन किया है। इसमें देश के बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर आए हैं, ठीक है। तो हमारा ये उद्देश्य है, जो भी एस्ट्रोलॉजर इस सम्मेलन को अटेंड करेंगे उनको ज्ञान मिले, और जो भी जनता इस सम्मेलन को अटेंड करेगी ट्राई सिटी की, उनके पास कंसल्टेशन फ्री पहुंचे और वो अपने दुख समस्याओं को अच्छे एस्ट्रोलॉजरों के पास आके दूर कर सके। और किसी को 30, ये आयु कैसे नापेगी? तो जो दशा महादशा है वो संकेत करती है। और ध्यान रखें, शनि और गुरु की दशा जीवन के उत्तरार्ध में फलित करती है। शनि और गुरु की दशा जीवन के उत्तरार्ध में फलित करती है। बुध और चंद्रमा की दशा जीवन के पूर्वार्ध में फलित करती है। ये बातें समझनी चाहिए। मंगल की दशा, बुध की दशा, चंद्रमा की दशा जीवन के पूर्वार्ध में फलित करती हैं। शनि और गुरु की दशा जीवन के उत्तरार्ध में फलित करती है। लेकिन अगर गोचर में भी वो ग्रह आ जाए तो फलित और जल्दी होने लगता है। तो फलित की सूक्ष्मता और बारीक हो जाती है। लेकिन इससे भी बारीक होती है अष्टक वर्ग के माध्यम से। लीजिए, अब अष्टक वर्ग की बात यहां पेश करता हूं आपके लिए। और ये जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं, उसके बाद मास्टर की पेश करूंगा। अभी हमारे सामने चेहरा देख के लगन बताने वाले महाराज जी ने बड़ी अच्छी बातें करी, और आज मैं एक मास्टर की देके जाऊंगा। आप पूछ लेना, मैं भूल ना जाऊं अपने वक्तव्यों में, वो भी देने जाऊंगा आपको। चलिए अष्टक वर्ग पे आते हैं। मैत्रेय ऋषि ने पराशर जी से पूछा, प्रभु आपने भविष्यवाणी करने की बहुत सी पद्धतियां दी हैं, दशाएं अंतर्दशाओं की बातें बहुत की हैं, अश्रोत्री दशा की बात करी है, विषमोत्री दशा की बात की है, योगिनी दशा की बात की है, कालचक्र दशा की बात की है, मुद्रा दशा की बात की है, हल्ला दशा की बात की है। इतनी दशाएं आपने बोल दी, मुझे कोई शॉर्टकट तरीका बताओ ना किसी के बारे में जान लेने का। तो उन्होंने कहा, मैत्रेय ये तुमने मुझसे बहुत कीमती प्रश्न किया है। उत्तराखंड के अंदर पराशर ऋषि कहते हैं, ये जो बात अब कहने जा रहा हूं, इस बात का ज्ञान तो बृहस्पति को भी नहीं है, वशिष्ठ को भी नहीं है। ग्रहों की गति बहुत सूक्ष्म होती है। हम साधारणतः दशा अंतरदशा के माध्यम से लगन को देखते हुए, 6, 8, 12 को देखते हुए, शुभ अशुभ को देखते हुए भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन पराशर ऋषि कहते हैं ये आवश्यक नहीं।
मान लीजिए किसी कन्या की पत्री में वैधव्य योग हो, विधवा योग हो, इस योग को कौन काट सकता है? इस योग के होते हुए भी आप फलित कर सकते हैं तो बहुत सुंदर जीवन जिएगी, तेरा जीवन बहुत अच्छा होगा। जबकि सारे सूत्र ये कहते हो कि ये लड़की विधवा हो जाएगी, या इसको पति का सुख नहीं मिलेगा, या पति इसे छोड़ देगा। इसके धन से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, उन सबको रखा जाता है। ज्योतिष विज्ञान है या नहीं, इस विषय को भी लिया गया आज, और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। जैसे एक मोबाइल सेट है, टीवी चैनल चलता है घर घर में, लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसे ज्योतिष विज्ञान हमारे दिमाग को जोड़ कर रखता है ग्रहों के साथ। ग्रहों में उथल पुथल होती है तो हमारे दिमाग और दिल में उथल पुथल होती है।